व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाले चैप्टर पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 59 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 60। सो लेट्स रीड। अ मैन सेल्स टू गुड्स procured at the same price P to Arun and Ravi at a profit of 20% and a loss of 30%. Arun sells his good to Ramaiya at a profit of 30%, while Ravi sells his good to Kanhaiya at a loss of 20%. If the amounts paid by Ramaiya and Kanhaiya are A and B respectively, what is the ratio of A minus B to P? देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या बोला है, एक मैन था, ठीक है, जिसने दो गोड्स बेची, एक अरुण को और एक रवि को, ठीक है, एंड गोड का प्राइस दे रखा है P। तो यहाँ पे मैं P को मान लेता हूँ 100 रुपीज़, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, मैंने 100 मान लिया। P करके भी कर सकते हो लेकिन फिर कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होगी, मैंने 100 मान लिया। अब इसने एक गोड 100 की अरुण को दी एंड एक रवि को दी, ठीक है। अरुण को कितने में दी? एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड रवि को एट अ लॉस ऑफ 30%, ठीक है। तो अरुण को कितने में पड़ी? 20% प्रॉफिट में दी, तो 100 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, 20% बढ़ा दो तो 120 हो गई। तो अरुण को कितने में पड़ी? 120 रुपये की। तो मतलब अरुण के लिए ये हो गई कॉस्ट प्राइस 120 गोल्ड की। एंड रवि को कितने में पड़ा? रवि को उसने बेचा 20% के लॉस में, सॉरी 30% के लॉस में। सो 30% 100 का कितना होता है? 30 माइनस कर दो, मतलब 70 रुपीज़ की रवि को पड़ी कॉस्ट प्राइस। अब आगे बोला है अरुण सेल्स इज गो टू रमैया एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब अरुण ने क्या करा? अरुण ने रमैया को बेच दिया, कितने में? प्रॉफिट कितना है? 30% में बेचा, तो 30% प्रॉफिट में बेचा। 30% ऑफ 120 कितना होता है? 10% 12 होता है, तो 30% 36। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई 120 प्लस 36, दैट इज़ 156। अब अरुण की सेलिंग प्राइस रमैया की क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। तो रमैया को कितने में बेचा? 156 में। अब इधर रवि ने कितने में बेचा? रवि ने कन्हैया को बेचा एट अ लॉस ऑफ 20%। तो रमैया ने तो लॉस में बेचा 20% के। अच्छा, 20% 70 का कितना होता है? 10% 7 होता है, 20% कितना हो गया? 14, ठीक है। शॉर्टकट से अब आप सीख लो कैसे करते हैं, ओके। अब सेलिंग प्राइस मतलब कितनी हो गई इसकी? 70 माइनस 14, दैट इज़ 56, ऑलराइट। तो कन्हैया को कितने का पड़ा? 56 रुपीज़ का। अब आगे क्वेश्चन में बोला है इफ़ द अमाउंट्स पेड बाय रमैया एंड कन्हैया आर A एंड B। मतलब रमैया ने जो अमाउंट पे किया था अरुण को वो A था, मतलब A की वैल्यू हमें मिल गई 156, एंड जो कन्हैया ने पे किया था रवि को वो था B, तो B की वैल्यू मिल गई हमें 56, ठीक है। अभी बोल रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ A माइनस बी टू P। तो A माइनस बी टू P कितना हो गया? A माइनस बी इज टू P कितना हो गया? A माइनस बी इज़ 156 माइनस 56, दैट इज़ 100, इज़ टू P कितना हो गया? P हमने 100 लिया था, इज़ टू 100, तो मतलब 1:1 का आ गया इनका रेशियो। सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। On selling a pen at 5% loss and a book at 15% gain, Abhinav gains 7% on the total cost of the two items. If he sells the pen at 5% gain and the book at 10% gain, he gains 13 rupees. What is the cost price of the book in rupees? Okay, तो देखो, on selling a pen at 5% loss and a book at 15% gain. ओके, तो यहाँ पे पेन और बुक की बात की जा रही है। मैं पेन को मान लेता हूँ, पेन की प्राइस है P, बल्कि इसे 100P लिख लेता हूँ ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। एंड बुक की प्राइस मान लेता हूँ मैं 100B, ठीक है। ये एक बुक और एक पेन की प्राइस मैंने मान ली। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि ऑन सेलिंग अ पेन एट 5% लॉस एंड अ बुक एट 15% गेन, अभिनव गेन 7% ऑन द टोटल कॉस्ट, ठीक है। एंड ये मैंने कॉस्ट प्राइस ली है, ठीक है, इन दोनों की कॉस्ट प्राइस है ये। अब ये बोला है कि ऑन सेलिंग अ पेन एट 5% लॉस, मैंने 5% लॉस में पेन बेच दिया, तो अभी मैं लॉस और प्रॉफिट की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लॉस एंड प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट हम निकालते हैं टोटल। तो 5% लॉस में बेच दिया पेन को, ठीक है, तो 5% ऑफ 100 इज़ 5 रुपीज़, तो मतलब -5 हो गया प्रॉफिट तो पेन से, है ना। एंड बुक में कितना हुआ? बुक एट 15% गेन, 15% का गेन हुआ, तो 15% ऑफ 100 दैट इज़ 15B, तो 15B प्लस होगा, ये 5P है प्लस 15B। प्लस क्यों लिया? क्योंकि प्रॉफिट हुआ था, एंड यहाँ माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ लॉस हुआ था। इनका मैंने इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल दिया एंड इनका टोटल कर दिया।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो टोटल है वो कितना है, अभिनव गेन 7% ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 आइटम्स। इन दोनों कॉस्ट को मिला के अगर उनका 7% कर दो तो वो टोटल गेन हुआ है अभिनव को, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 7% ऑफ कितना, इन दोनों का सम, दैट इज 100p प्लस 100b, करेक्ट। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। तो -5p प्लस 15b इज इक्वल टू 7/100 इंटू 100p करोगे तो 7p प्लस ये 7b आ जाएगा। सो b को इधर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 8b एंड p को इधर, तो ये आ जाएगा 12p एंड b की वैल्यू आ जाएगी 12/8, मतलब कि 4 × 3 4 × 2p। तो ये इक्वेशन हमें एक मिल गई, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है अगर वो पेन को 5% गेन में बेचता एंड बुक को 10% गेन में बेचता तो उसको ओवरऑल गेन कितने का होता, 13 रुपीज़ का। तो चलो इसे भी इक्वेशन बना देते हैं। अगर वो 5% गेन में पेन को बेचता तो गेन कितना हुआ, प्रॉफिट ही निकालते हैं फिर से। प्रॉफिट वो बोल रहा है 5% पेन पे, तो पेन की कॉस्ट प्राइस है 100p, 5% कितना हुआ 100p का, 5p। अभी 5p प्लस में होगा क्योंकि पहले तो लॉस में था तो नेगेटिव कर दिया, अब गेन में है तो पॉजिटिव। एंड द बुक एट 10% गेन, बुक को 10% गेन में, तो 10% ऑफ 100b कितना हुआ, 10b, है ना। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, तो प्लस 10b। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 13 रुपीज़, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। अब मैं b की जगह p की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 5p प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 3/2p इक्वल्स टू 13। सो 5p प्लस 15p इक्वल्स टू 13, 20p इक्वल्स टू 13 एंड p की वैल्यू आ गई 13/20। एंड हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक। अच्छा बुक की पूछी थी, चलो कोई नहीं बुक निकाल देते हैं, पेन की तो पता चल गई। बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, बुक की हो गई 3/2 ऑफ पेन की, दैट इज 13/20। तो ये कितना आ गया 39/40। एंड हमने बुक की कॉस्ट प्राइस एक्चुअली b नहीं मानी थी, हमने 100b मानी थी, है ना। तो इसे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 390/4। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, 4 × 9 is 360 एंड 3 7.5, ठीक है। सो 97.5 रुपीज़ आ गई बुक की प्राइस। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।